फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम लोग इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करने वाले हैं टू फाइंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। एंड जिन्होंने मेरे प्रीवियस दो वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जिन्होंने नहीं देखे हैं, काइंडली वॉच दैट, बिकॉज उसके अंदर बेसिक्स है। विदाउट बेसिक्स यहाँ पे आप लोग नहीं आ सकते। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड वॉच देम, राइट, एंड अंडरस्टैंड। ओके फाइन। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मेन हेड्स है, जो मेन बेसिक आइडिया है, वो मैं पहले समझ लेते हैं कि वो क्या चीज है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज वी नो कि तीन टाइप की एक्टिविटीज से हम लोग कैश को जनरेट करते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहां से ये तीनों एक्टिविटीज से कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। एंड तीनों का जब वैल्यू मिलता है तो यू गेट द टोटल नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट्स। इन तीनों के वैल्यूज को जब हम लोग प्लस करेंगे वी गेट दिस। पर यहां पे आपको जो क्वेश्चन में कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, इसका जो ओपनिंग बैलेंस दिया होता है उसके साथ में उसको प्लस करेंगे। ठीक है। प्लस करने के बाद में दैट शुड मैच विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके फ्रेंड्स, ये है प्रोफोर्मा टू फाइंड आउट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत ही सिंपल है ये चीज, राइट। जस्ट ये फॉर्मेट को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो समझ लो ऑपरेटिंग वाली चीज अपनी कंप्लीट होगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक पहला जो आइटम है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में मोस्टली दे देता है। ठीक है। ये आपको पहले लिखना है। नाउ उसके बाद में जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसको ऐड करना है। यहाँ पे एक्चुअली दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पे उल्टा करना है, राइट। जो एक्सपेंसेस है उनको ऐड करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और जहां पे इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, वो प्लस करना है। तो आप लोगों को उल्टा सोचना है, राइट। तो जैसे डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोइंग्स एंड डिवेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सारे एक्सपेंसेस आइदर एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं एंड दे विल बी एडेड। अब माइनस क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इनकम टैक्स रिफंड, राइट। तो ये लेस कर देना है। तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपको ये हेडिंग्स याद रखनी है, राइट, राइट। तो ये आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देन ऐड क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर एसेट्स का, जैसे करंट एसेट्स मान लीजिए कि स्टॉक, ठीक है, अगर उसका वैल्यू डिक्रीज होता है, ठीक है, तो क्या हो गया, कैश इनफ्लो हो गया कि आउटफ्लो हो गया। तो इस तरीके से सोचना है आपको। तो कोई भी अगर करंट एसेट्स का वैल्यू अगर कम होता है, डिक्रीज होता है, तब उसको ऐड करना है। एंड अगर करंट लायबिलिटीज दैट मींस क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये मेजर है, तो इनकी अगर वैल्यू अगर राइज करती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दो वैल्यूज देगा, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस, तो उसको माइनस करके आपको ये नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इसको ऐड करेंगे, राइट। देन लेस क्या करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि जब करंट एसेट इंक्रीज होता है, जैसे मान लो कि आपने स्टॉक अगर 10,000 है एट द बिगनिंग एंड क्लोजिंग में स्टॉक 20,000 हो गया, दैट मींस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10,000। ठीक है। आपने परचेज किया तो देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश, तो यहां पे इसको लेस करना है, राइट। सो इसके बाद ये प्लस माइनस करने के बाद में यू विल गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। तो ये हेडिंग भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में द नेक्स्ट स्टेप इज इनकम टैक्स पेड। ठीक है, ये माइनस करना है। ऐड इनकम फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ऐड करनी है जितनी भी इनकम फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जैसे बैड डेट्स रिकवर्ड या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो यहां से अगर इनकम आती है तो उसको ऐड करेंगे, अगर लॉस होता है तो माइनस करेंगे, जैसे लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। एंड लॉस को माइनस करेंगे, इनकम को ऐड करेंगे।
एंड बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे एक्चुअली इसको समझ नहीं पाते, तो इसको और भी इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। दो पार्ट में, दैट मींस वी कैन डिवाइड, एक तो यहां वाला दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, जहां पे हम लोग जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो इनका एडजस्टमेंट जो करते हैं, एंड वी गेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इसको अच्छे से समझ लेना है। दिस इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स। तो ये सेकंड जो स्टेज है, सेकंड स्टेज में आपको ध्यान रखना है एसेट्स, करंट लायबिलिटीज के वैल्यू पे, देन इनकम टैक्स कितना पेमेंट हो रहा है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये तीन आइटम सेकंड स्टेज में होते हैं, एंड बाकी का जो डेप्रिसिएशन, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे इंटरेस्ट, तो वो सब फर्स्ट स्टेज में आ गए। As you can see here that this is a very simple question given and let's try to work out। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स का दिया हुआ है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, ठीक है, इन सब के ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, एंड इसमें इनर कॉलम, आउटर कॉलम, दो कॉलम बनाइए, राइट। एंड यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले हमें लेना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को यहां पे आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एंड द नेट प्रॉफिट इज 1,10,000। इसको फाइनल कॉलम में लिखेंगे, राइट। एंड नाउ इसके बाद में, जैसा कि इसमें था, स्पेसिमेन में था, जो मैंने अभी आपको बताया, डेप्रिसिएशन लेना है आपको। डेप्रिसिएशन ऐड होगा या लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 44,000 का है, इसको भी आप फाइनल कॉलम में लिख सकते हो, बिकॉज अगर डेप्रिसिएशन के साथ में अगर कोई दूसरे आइटम होते लाइक गुडविल या फिर इंटरेस्ट, तो इसको इनर कॉलम में लिख के फिर फाइनल कॉलम में लिख सकते थे। सो 1,54,000, दिस इज कैश और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और एडजस्टमेंट्स करने हैं अपने को, ठीक है, या डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स। तो ये सारे करंट एसेट्स हैं या फिर करंट लायबिलिटीज हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले देख सकते हैं हम लोग डेटर्स। डेटर्स का वैल्यू 2 लाख था ओपनिंग में, एंड इन द क्लोजिंग it becomes 1,80,000, that means there is a decrease in assets, ठीक है। तो एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो हम लोग उसको प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। सो वी विल ऐड दैट, सो यू कैन राइट दिस इन द इनर कॉलम। देन और देख लीजिए, लाइक स्टॉक यहाँ पे 2,90,000 था, इंक्रीज किया है, तो वहां पे आपको लेस में लिखना होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी लेस में होगा। क्रेडिटर्स यहाँ पे देखिए 1,02,000 थे, 1,16,000 हो गया, सो देयर इज अ राइज इन लायबिलिटी एंड दैट विल बी एडेड, ठीक है। सो इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। सो हाउ मच इज द इंक्रीज? 14,000, राइट। इसका आप इनर कॉलम में टोटल कर लो, यू गेट 34,000। नाउ मूव करते हैं लेस वाले आइटम्स में। लेस में यहाँ पे स्टॉक है, इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक में 10,000 का डिफरेंस है, तो ये लेस। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस
ये भी बढ़ा हुआ है, 15,000 से 16,000 हो गया, सो दैट मीन्स 1,000 इज द इंक्रीज, राइट। तो इनको प्लस माइनस करने के बाद 11,000, 10,000 प्लस 1,000, इसको इससे माइनस करेंगे, यू गेट 23,000। 23,000 यहाँ पे प्लस है बिकॉज पॉजिटिव आइटम यहाँ पे ज्यादा है नेगेटिव आइटम से, तो देयर विल बी प्लस। नाउ यहाँ से इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ओके। 4 + 3 7, 7 and 1, so 1,77,000, this is the net cash generated from operating activity। तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, तो ये इतना सिंपल है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।